नमस्ते साथियों, ज्ञान विकास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग की भवक धरती की कोख तक विषय पर निबंध तैयार किया गया है, जिसका प्रारूप आप देख सकते हैं। भूमिका, परिभाषा, कारण, समस्या एवं उपहार। अगर आप इस प्रारूप का अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने विचारों और निबंध की सामग्री को क्रमवार लिखने में सहायता मिलेगी और आप एक अच्छा निबंध तैयार कर सकते हैं। अब हम निबंध की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है ग्लोबल वार्मिंग की भवक धरती की कोख तक। निबंध की शुरुआत हम भूमिका से करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग भारत के अतिरिक्त पूरे संसार के लिए जटिल समस्या बन गया है। धरती के वातावरण में असंतुलित बदलाव का परिणाम है। इसके कारण धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव, वनस्पति, मौसम सभी को प्रभावित कर रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कितने ही उपाय किए जा रहे हैं, किंतु स्थिति काबू में नहीं आ रही है। देखा जाए तो इसका मुख्य और एकमात्र कारण स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य के कारनामे जहां उसे प्रगति दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग का जन्म और बढ़ावा भी दे रहे हैं। नित नए आविष्कारों के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि अनेक जहरीली गैसें वातावरण में अब घुलना हानिकारक होता जा रहा है और तापमान में वृद्धि भी कर रहा है। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, धरती के वातावरण में तापमान में क्रमशः वृद्धि होते जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसका अर्थ इस प्रकार है, पृथ्वी के पास स्थित हवाई और महासागर का औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही बढ़ोतरी और अनुमान है कि आगे भी होती रहेगी। पृथ्वी की सतह के निकट विश्व की वायु के औसत तापमान में भी वृद्धि हो रही है। अब हम प्राकृतिकरण की ओर बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं, जो बाहर से मिल रही गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस में सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे जीवित प्राणी के सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शताब्दियों में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से बढ़कर 8 डिग्री होने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बर्फ जम जाएगी, तो कहीं समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कई भाग जल में भी डूब सकते हैं, जो किसी विश्व युद्ध के परिणाम से भी बुरा होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के कुछ मानवीय कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग के अधिकांश कारण मनुष्य कारनामे ही हैं। मनुष्य विकास प्रगति की दौड़ में अंधा हो चुका है, दूरगामी परिणामों पर कोई विचार नहीं कर रहा। नदियों को रोककर बांध बनाया जा रहा है, पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं, खेती किसानी के स्थान पर रहवास बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल तैयार किए जा रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के नाम पर कल कारखानों का निर्माण, कोयले, तेल और करोड़ों वाहनों के चलाने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषणों के कारण ओजोन परत में छेद होने के कारण अल्ट्रावायलेट किरणें तापमान को भी बढ़ा रही हैं और अन्य त्वचा रोग भी पैदा कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अन्य कारण हैं औद्योगिकीकरण, पेड़ जंगलों की कटाई, शहरीकरण, हानिकारक यौगिकों में बढ़ोतरी, रासायनिक खाद का प्रयोग। अब हम देखते हैं इससे क्या समस्याएं उठती है। समय की मांग के अनुसार विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होने के कारण दूसरी तरफ प्रकृति से छेड़छाड़ होती जा रही है और धरती पर असंतुलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विकसित देश बनने के लिए उद्योगों का सहारा लेना पड़ता है और उद्योगों से उपयोगी वस्तुओं के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है तथा अन्य जहरीले यौगिकों का निर्माण भी होता है। वह बहुत खतरनाक है और उसका उपाय है कि विकास न करे, जो संभव ही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि
विकासशील देश की अपेक्षा विकसित देश कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण अधिक करते हैं, किंतु वे कार्बन उत्सर्जन कम करने के इच्छुक नहीं हैं। और वहीं पर भारत, जापान, चीन विकासशील देश हैं, तो वे कार्बन उत्सर्जन को रोक नहीं सकते और परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग एक ज्वलंत समस्या बन गई है। अतः यह एक कारण है। इस तरह हम अन्य क्षेत्र भी देखें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर यह दिया गया है। और अब हम इस निबंध के उपसंहार की ओर बढ़ते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो नवनिर्माण करना है, विकसित देश बनना है तो नुकसान भी उठाना है। यही कारण है कि आज जीवन जितना सरल और आसान बन गया है, उतना ही जोखिमपूर्ण भी हो गया है। यह विकास का ही परिणाम है कि धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है और माना जाता है कि एक समय धरती पर जीवन नदारद हो जाएगा, धरती जलमग्न हो जाएगी। अतः इस परिस्थिति तक धरती को पहुंचाने वाले मनुष्य का ही यह कर्तव्य है कि अभी भी सचेत हो जाए और ग्लोबल वार्मिंग में रोकने में सहयोग देने वाले कारणों का पता करें और एक बीच का रास्ता निकालकर तापमान को बढ़ने से रोक कर विकास पथ पर बढ़े। अतः इसके लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर इस महान समस्या के निदान के कारण पर चर्चा करके उपाय ढूंढना होगा। अन्यथा धरती पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी कि इस धरती पर मनुष्य का दम घुट घुट कर मरने लग जाएंगे। नई आधुनिक तकनीकी सुविधाओं, आर्थिक प्रगति, संपत्ति आदि को बटोरने से बेहतर होगा कि प्राकृतिक सुधार पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार यह निबंध यहाँ पर पूर्ण होता है। अंत में आपसे फिर से निवेदन है, पाठ्य सामग्री अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव दें। अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।